बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजेंडा टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल मौज़ूआत या अहम मौज़ूआत न्यूज़ पे तबसरे के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज का बड़ा अहम मौजू है हमारे माशाल्लाह जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी मुद्दत मुलाज़मत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और वो जल्द ही उनकी या तो गवर्नमेंट तोसी करेगी या उनकी जगह एक नई तकर्री करेगी। बारहा हमारे यहाँ आर्मी चीफ की तकर्री होती रही हैं, लेकिन जिस तरह अब नए आर्मी चीफ साहब की तकर्री या मौजूदा जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनकी तकर्री को तस्वीर दी जाने का मामला, जितना इस मरतबा इसको हम ये कह सकते हैं मुतनाज़ किया जा रहा है PTI की जानब से, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और इससे पहले जो साबिक DGI SI हैं उनकी जो तब्दीली का मामला था और नए DGI SI हैं जो उनकी तकर्री का मामला था, उसको भी बहुत पोलिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि इदारा ये चाहता था कि उनको तब्दील करके उनकी जगह नई पोस्टिंग आ जाए, नए फ़र्द का तयन कर दिया जाए। लेकिन खान साहब ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया उस पर, बहुत उसको डिले किए, बहुत टैक्स इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के और इदारे के बारे में आपस में कुछ बातें भी आई जो एक पेज का बड़ा मुश्किल था कि एक पेज पे हैं इदारे, एक पेज पे हैं, वो एक पेज हमें दो हिस्सों में बढ़ता नज़र आया। और उसके बाद कुछ ऐसे वक़ूआत हुए हैं जिससे एक दूसरे के दरमियान हम आहंगी थी कि जो फ़ज़ा कायम थी उस पर देखा गया कि शायद उस पर फ़र्क पड़ गया उस पर। और उसके बाद जिस तरह PTI ने इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए और जो उस तरह उनकी तब्दीली हुई है, खान साहब की नई हुकूमत आई, पाउडर्ड हुकूमत के और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स लगातार चलते रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया खान साहब खुल के सामने आ गए और इदारों पे बेतहाशा खान साहब ने तनकीद की और शख्सियत का नाम लेके इदारों पे, और इस हद तक चले गए कि बाज़ का तो हमारे मखसूस इदारों को अमेरिकन सपोर्टेड इदारे और मीर जाफ़र जैसे अल्फाज से भी नवाजा गया। और इसी सारे तनाज़ुर को हम देखते हैं कि चाहते क्या, इदारे क्या चाहते हैं, इदारे जस्ट अपना, क्योंकि हमने ये साबिक जो सोचा है देखा है हमने आज तक, जब भी किसी इदारे में किसी शख्स की नए शख्स की आमद होती है तो इदारा जो का तो अपनी पॉलिसी को कायम रखता है। सडन कहीं पे इदारे की अपनी मर्जी से पॉलिसी, शख्सियात के आने से ज़्यादा पॉलिसी चेंज नहीं होती। इदारे के अंदर बाकायदा बहस मुबासा होता है और मीटिंग्स होती हैं, फिर वो मुल्क के हालात के हिसाब से जो पॉलिसीज़ हैं उनको तब्दील किया जाता है। लेकिन खान साहब ने ये सोच लिया है कि शायद अफराद ही हैं जो पॉलिसी का तयन करते हैं, ऐसा नहीं है, इदारा इस्टेब्लिश इदारे हैं हमारे। तो अब मौजूदा जो हमारे DGI SI आए हैं, इनकी तकर्री के वक्त खान साहब ने बेतहाशा रजिस्ट किया था और इसको बहुत पोलिटिसाइज हुआ ये। और इसके बाद मौजूदा चीफ साहब हैं, जब इनकी तकर्री का मामला या तोसी का मामला दरपेश था तो अब भी उन्होंने जो नोटिफिकेशन के मामला आए जिस तरह हुए, फिर अदालतों ने इंटरफेयर किया तो भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हालात पैदा हो गए थे। तो इससे हमें एक तो सबक मिलता है, एक नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं कि जब भी खान साहब के हाथों इस तरह का वो काम आता है या उनकी रेंज में कोई बात आती है तो वो उसको मुतनाज़ ज़रूर बनाते हैं और उससे उनको एक एज तो होता है कि वो खबरों की ज़ीनत तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े रहते हैं, तो लेकिन मज़ीद उनको मौका मिलता है। और इसी तरह मौजूदा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, इनकी तोसी या नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री का मामला, इसमें दो तनाज़र है। एक जो है खौफ का तनाज़र है, जो खान साहब जो इसको बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि तकर्री एक ऐसे फ़र्द की तकर्री ना हो सके जो इंतहाई मेरिट पे है, इंतहाई मेरिट पे है और वो वाहद पाकिस्तान आर्मी के अब ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने जा सकते हैं जिन्होंने जो एजाज़ी तलवार जिसे कहा जाता है ना, सॉर्ट ऑनर, वो हासिल की हुई है। और वो साबिक DGI ऐसे थे जिस वक्त, तो उस वक्त भी खान साहब के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सके थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी उनके पास जिनकी वजह से जिनके सामने पता चला था कि खान साहब और उसके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं मुल्क में बेतहाशा करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। और वो खान साहब को खौफ ये है, जो इतना मुतनाज़ा कर रहे हैं, खान साहब को खौफ ये है कि मौजूदा हुकूमत कहीं उनकी तकर्री ना कर दे। अगर मौजूदा हुकूमत उनकी तकर्री कर देती है तो उनके पास तो ऑलरेडी खान साहब की बेतहाशा जो करप्शन की फाइलें हैं, जो जितने खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उनके पास मौजूद है सारा रिकॉर्ड। अब खान साहब का सिर्फ ये नुक्ती एजेंडा है कि उनकी तकर्री ना कर दी जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए कि खान साहब चाहते हैं, अब इस हद तक आ गए हैं खान साहब कि बेशक मौजूदा आर्मी चीफ साहब जिनके खिलाफ उन्होंने ट्रेंड भी चलाए, बहुत सी मीर जाफर की बातें की, सादक की बातें की,
तो वो उन्होंने जो ट्रेन थी उससे भी पीछे हटने पे तैयार है। वो इस बात तक आ गए हैं, जैसे कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी तो सी के बारे में कि अगर आइडियल है अगर तो सी कर दी जाए, इलेक्शन से नई हुकूमत आने पे ही नए आर्मी चीफ की तकर्री कर दे, तो वो समझते हैं बेटर है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि अगर तो सी मिल जाती है मौजूदा चीफ साहब को, तो वो जो एजाजी तलवार हासिल करने वाला मेरिट पे बेहतरीन आदमी है, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और इंतहाई होनहार है, बहुत तजर्बाकार हैं, अब उनकी तकर्री नहीं हो सकेगी क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे। जस्ट एक ये मामला है जिसकी वजह से खान साहब इतना शोर मचा रहे हैं। खान साहब का ख्याल है कि किसी तरह उसको इस तकर्री को कम से कम अगर इस हुकूमत के हाथ से हम छीन नहीं सकते तो उसको उनको पेंडिंग कर दें, क्योंकि जो कुछ खान साहब के दौर हुकूमत में हुआ है तो खान साहब को ये खौफ है कि अगर वो आ जाते हैं, वो आर्मी चीफ बन जाते हैं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, फौज में भी बहुत ज़्यादा है, और वो बेतहाशा, मैं नाम तो लेना मुनासिब नहीं समझता, हम किसी भी शख्सियत को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते, तो लेकिन उनके आने से जो खान साहब को धचका लग सकता है, अब खान साहब उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और बस यही हमारी जो नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में जो बात डिस्कस करना चाहिए, ये और कोई मैटर नहीं है। 5-6 अफराद 10 अफराद में से किसी को कुछ खान साहब के पसंदीदा भी हैं, बाकी भी मेरिट्स पे हैं, बाकी भी होनहार है, बाकी भी मेहनती हैं, बाकी भी तजर्बाकार हैं और बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, बिल्कुल इस ओहदे के लिए। लेकिन खान साहब को सिर्फ एक ऐसे फर्ज का डर है, अगर वो आ गया तो जो खान साहब की जो करप्शन की फाइलें थी और जो मामला था वो दोबारा ना सामने आ जाए। वो खान साहब दूसरों को कहते हैं जी करप्ट आदमी को सपोर्ट करने वाला ना आ जाए, हकीकत ये है कि खान साहब चाहते ये है कि वो अपनी करप्शन बचाने के लिए, जो बंदा उनको DGISI के तौर पर उनके साथ काम कर रहा था, जब उनकी फाइलें, उनके इर्द गिर्द लोगों की फाइलें खान साहब को दी गई तो खान साहब ने उनकी तब्दीली करवा दी। उस वक्त खान साहब ने उनको तब्दील करके नई तकर्री कर दी, तो खान साहब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि वही शख्स दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। बस ये आज की वीडियो में बस ये डिस्कस करना था, आपसे शेयर करना था। हमारी इस नए चैनल को ये सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि हम नई वीडियोस बनाने की जो लगन है वो पैदा हो और इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।